अपमान हम सभी साधु संत सहन नहीं कर सकते हैं। ये हिंदुस्तान है, ये वीरों की नगरी है, राम की नगरी है, और राम की नगरी में राम का अपमान नहीं सहन कर सकते हैं। जितने हिंदू हैं, जितने सनातनी हैं, उनसे कहता हूं तलवार उठाओ और वहां पे नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है उत्तर प्रदेश की राजनीति से। समाजवादी पार्टी के विधायक, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव इंद्रजीत सरोज को लेकर कल 14 अप्रैल को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती थी। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती पूरे देश में धूमधाम से मनाई गई और बाबा साहब के मिशन को लेकर के, बाबा साहब की विचारधारा को लेकर के समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी या अन्य सामाजिक राजनीतिक दलों के लोगों ने अपनी बातों को, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की विचारधारा को लोगों के सामने रखा। उनमें से ही इंद्रजीत सरोज ने मंदिरों पर प्रश्न उठाए। मंदिरों पर जब इन्होंने प्रश्न उठाया तो इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा, अगर भारत देश के मंदिरों में ताकत होती तो मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी ना आया होता और इस देश को लूटने का काम ना किया होता। यानी कि इन्होंने साफ साफ कहा, अगर मंदिरों में ताकत होती तो जो विदेशी आक्रमण करने वाले लोग आए वो लोग ना आ पाते और भारत के मंदिरों को ना लूट पाते। उसके बाद इन्होंने बहुत सारी चीजों को कहा जिस मामले को लेकर के इस समय राजनीति चरम पर है, और मैं आपको पूरा का पूरा भाषण सुनाना चाहता हूं। आप पूरा भाषण सुनिए और उसके बाद ये रचना की गई थी, जब ये रचना की गई थी, चाहे जो है रामायण की महर्षि वाल्मीकि जी की, चाहे महाभारत की, और एक और है रचना जो है, और महाभारत, और एक और है जो वेद व्यास ने और लिखा है, गीता की रचना हो, चाहे महाभारत की रचना हो, चाहे वाल्मीकि कृत रामायण की रचना हो, चाहे रामचरित मानस की रचना हो, उस समय भारत में शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। सही बता रहे, उस समय भारत में शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। आप पढ़ लिख नहीं सकते थे। अगर आप पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपकी आंखें फोड़ दी जाएंगी। आप सुनने की कोशिश करेंगे तो शीशा पिघला के कान में डाल दिया जाएगा। अगर जीभ से आप उच्चारण करेंगे तो जीभ आपकी काट ली जाएगी। ये व्यवस्था थी भारत के अंदर। मैं गलत नहीं बोल रहा, भारत के अंदर एक व्यवस्था थी साथियों। जो है सार्वजनिक रास्तों में चलने की हमें इजाजत नहीं थी। कोई भी शूद्र समाज का आदमी अगर सार्वजनिक रास्ते पर चलेगा तो गले में हंडिया बांध के चलेगा, थूकेगा तो दिन भर हंडिया में थूकेगा, फिर मिट्टी को खोद के उस हंडिया को गाड़ेगा। नहीं किसी समण का पैर पर जाएगा तो अपवित्र हो जाएगा। अब तुम्हें किस्सा कहानी लग रही होगी, जो है अब किस्सा कहानी लग रही हो तो अभी एक पिक्चर जारी हुई है, महात्मा ज्योतिबा राव फूले, उसे देख लेना। महात्मा ज्योतिबा राव फूले पिक्चर जारी हुई है, उसे देख लेना अगर मैं गलत कहता हूं। यही सारी व्यवस्थाओं के विषय में उसे दिखाया गया है जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बुरा लग रहा है। इस देश के अंदर कमर में झाड़ू बांध के चलना पड़ता था कि जहां तुम बैठो बाद में उठो तो निशान मिटाए दो। पैर में चीथड़े, पुराने कपड़े बांध के चलना पड़ता था जिससे तुम्हारे पैर के निशान मिटते चले जाएं, दूसरे का पैर ना पड़े। ये भारत देश का इतिहास है जो आज हमें नकली हिंदू बना के हमारे वोट का सौदा करते और राजपाट लेके हेलीकॉप्टर से चलते हैं। अगर भारत के मंदिरों में ताकत होती तो मोहम्मद बिन कासिम ना आया होता। भारत के मंदिरों में ताकत होती तो महमूद गजनवी ना आया होता।
भारत के मंदिरों में ताकत होती तो मोहम्मद कोई ना आया होता और इस दुर्ग को लूटने का काम न किया होता। इसका मतलब मंदिरों में ताकत नहीं थी। अगर ताकत है तो सत्ता के मंदिर में ताकत है कि बाबा अपना मंदिर छोड़ करके आज सत्ता के मंदिर पर विराजमान है, हेलीकॉप्टर पर चलने का काम करते हैं। 5 बार विधायक बन गए, मंत्री बन गए। सही बता बने के लिए जय भीम का नारा लगा के 5 बार विधायक और मंत्री बने थे। इतनी ताकत है बाबा साहब के नाम लेने पर। ताकत है कि नहीं? इतनी ताकत है। ये घनश्याम चमार यहाँ बैठे रहे हो, कहाँ चलेंगे? नहीं उन्हें बताओ न जाए चमार बिरादरी के आदमी का फूंक जिंदा। हाँ, मायावती जी को आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? नहीं आना चाहिए ना भाई, वो तो भाजपा से मिली हैं, उन्हें आना चाहिए। चमार बिरादरी के आदमी का जिंदा फूंक देकर छना में बताई थी, आना चाहिए। सत्यानाश कर दी जो है मायावती जी ने, सत्यानाश कर दिया। सही बता, बर्बाद कर दिया समाज को, चौराहे पर खड़ा कर दिया। यह हालात है इधर, बुरी दशा हो गई साथियों का। हम तो भैया जितने दिन जिंदा रहेंगे अपने वसूलों पर जिंदा रहेंगे। हम जानवर नहीं हैं कि हमें कोई खरीद ले या तोड़ डाले जो है, ये संभव नहीं है। अगर हम अपने वसूलों पर जिंदा रहेंगे, 2017 में आप लोग हरा दिए, हम घर बैठे रहे। रानीगढ़ में गरीब अपनी बिटिया बेचता है। ये भारतीय जनता पार्टी का शासन है कि हम अपने बेटी को बेचने पर मजबूर हैं। हमारे पास उसके शादी का पैसा नहीं, हमारे घर के लोग बीमार हो जाए तो उनकी दवाई का पैसा नहीं है। ईमानदारी से आप बताओ, क्या सरकारी अस्पतालों में कोई दवा मिलती है? कहते हैं मारत रहो, पीटत रहो, तब ही तो रहते। ढोल का जितना पीटियो उतने अच्छा शोर निकलेगा। बता रहे ये तुलसीदास जी ने लिख दिया। कर मैं जरा आ रहा हूँ, मेरा कहने का मतलब क्या है? हमें लिख दिया, अधम जाति में शिक्षा पाए, भयम यथा अहि दूध पिलाए। कहते अधम जात में, नीच जात में जो शिक्षा प्राप्त कर लेता है वह ठीक उसी तरह हो जाता है जैसे सांप दूध पीने के बाद रंजीत अत्यधिक जहरीला हो जाता है। उसी जैसे सांप दूध पीने के बाद और जहरीला हो जाता है, उसी तरह शूद्र शिक्षा पाने के बाद जहरीला हो जाता है। बताइए, अधम जाति में शिक्षा पाए, भया हुआ था तो कई दूध पिलाए। ये लिख दिया जो है तुलसीदास जी ने जो है। फिर लिख दिया कि पूजे ही विप्र सकल गुणहीना, शूद्र न पूजे गुण ज्ञान प्रवीणा। कहते हैं विप्र माने ब्राह्मण की पूजा होनी चाहिए चाहे जितना गुणहीन हो, लेकिन शूद्र की पूजा नहीं होनी चाहिए चाहे जितना गुणी हो, प्रवीण हो जाए। तुलसीदास जी ने ये भी लिख दिया जो है। बताइए जो है, तो ये बताइए, हमारा सवाल ये है कि हम नकली हिंदुओं के लिए तो तुलसीदास जी ने इतना कुछ लिख दिया, लेकिन ये मुसलमानों के लिए कहीं नहीं लिखे भला बुरा भाई जो है। भाई मुसलमानों के विषय में तो भला बुरा लिखना चाहिए, नहीं लिखे जो है। तुलसीदास जी की हिम्मत नहीं पड़ी अकबर के समय में लिखने के लिए। सही बता रहे, हम नकली हिंदुओं के लिए तो लिख दिए जो है, भर भर के गालियां लिख दिए और उसी को हम लोग पढ़ते रहते हैं। तो दोस्तों, आपने सुना इंद्रजीत सरोज को। इंद्रजीत सरोज ने जो बात बोली, जो बयान दिया, जो लोगों को समझाया, इसी बयान की वजह से इंद्रजीत सरोज को जान से मारने की धमकी मिल रही है। अपमान हम सभी साधु संत सहन नहीं कर सकते हैं। यह हिंदुस्तान है, यह वीरों की नगरी है, राम की नगरी है, और राम की नगरी में राम का अपमान नहीं सहन कर सकते हैं। जितने हिंदू हैं, जितने सनातनी हैं, उनसे कहता हूं तलवार उठाओ और वहां पे जाकर इंद्रजीत का गर्दन काट के लाओ, क्योंकि ये बहुत खुद दुखद है, वो निंदनीय है। साधु संतों में आक्रोश है, राम का अपमान हम सभी साधु संत सहन नहीं। तो दोस्तों, आपने सुना इंद्रजीत सरोज को। इंद्रजीत सरोज ने जो बात बोली, जो बयान दिया, जो लोगों को समझाया,
इसी बयान की वजह से इंद्रजीत सरोज को जान से मारने की धमकी मिल रही है, गला काटने की धमकी मिल रही है। और दोस्तों, इस समय उत्तर प्रदेश की राजनीति में सब कुछ अलग थलग दिख रहा है। एक तरफ हिंदुत्व की पॉलिटिक्स और दूसरी तरफ जाति की पॉलिटिक्स। इसमें किसको फ़ायदा होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इन्होंने ये भी कहा कि राम का नारा लगाने से कुछ नहीं होगा, जय भीम का नारा लगाइए। और हम जय भीम का नारा लगा करके 5 बार विधायक और 1 बार मंत्री बन चुके हैं, अपने बेटे को सांसद बना चुके हैं। और इन्होंने ये भी बताया कि तुलसीदास ने दलित को, ओबीसी को नीच कहा था, और जब नीच कहा था तो पढ़ने लिखने का अधिकार इनको नहीं था।